हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है इस वर्ष 2025 में 2 दिसंबर को ये अखंड द्वादशी के नाम से जानी जाती है। कोई भी आपका व्रत अथवा तो कोई भी आपका नियम खंडित हो गया है तो उसको अखंड बनाने का सामर्थ्य इस अखंड द्वादशी में ही, नाम से आपको पता चलता है अखंड द्वादशी, यानी खंडित हुए नियमों को फिर से पुनः जोड़ देना, इसको अखंड द्वादशी का नाम दिया गया है। कोई भी व्रत नियम आपसे टूट गया हो बीच में, अथवा तो आपका होता है ना, जाने अनजाने में हम लोग एकादशी का व्रत रहते हैं अथवा तो कोई और व्रत रहते हैं, जाने अनजाने में कुछ खा लेते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित अलग बताया गया है। यदि हमने वह कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया हो तो आप लोग इस वीडियो को देखना। यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा पूरी विधि कि कैसे आपको व्रत उपवास करना है और कैसे आपको पूरा लाभ लेना है, ताकि आपके टूटे हुए पूरे वर्ष भर के जितने भी व्रत हैं वह सब जुड़ जाएं फिर से। ठीक है, अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि टूटे हुए व्रत जुड़ जाएं। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको उनका पूरा व्रत करने का फल मिल जाएगा। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी कहते हैं। तो 2025 में 2 दिसंबर को यह व्रत पड़ रहा है और इसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी है। भौम प्रदोष व्रत किसको कहते हैं? यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ जाए तो उसको भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह बहुत ही उत्तम माना गया है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, धन और लक्ष्मी की स्थिरता के लिए। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये अखंड द्वादशी का मैंने कई पुराणों में पढ़ा है, 4 से 5 पुराणों में मैंने पढ़ा है। खूब महिमा है अखंड द्वादशी की, तो क्यों ना हम सभी लोग इसका लाभ उठाएं। शास्त्र कहते हैं कि अखंड द्वादशीम वक्षे व्रत संपूर्णता कृतम मार्गशीर्षे सिते विष्णु द्वादश्याम समुपोषितः। इसका अर्थ है कि मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास रखकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब देखिए, एकादशी का भी हम लोग व्रत उपवास रखते ही हैं, तो द्वादशी का व्रत उपवास हम लोग कैसे रखें? 2 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अखंड द्वादशी की ऐसी ही महिमा है। आपको एकादशी के दिन भी व्रत उपवास रखना है और अखंड द्वादशी यानी एकादशी के अगले दिन, ये 2 तारीख को जो पड़ रही है, इस दिन भी आपको व्रत उपवास रखना है, लेकिन केवल सूर्यास्त तक रखना है। जी हाँ, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित बात मैं कर रहा हूँ। सूर्यास्त तक ही द्वादशी का व्रत उपवास रखा जाता है, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। कि द्वादशी के दिन यानी जब आप पारण करेंगे ना, पारण करने के बाद आपको मैंने बताया है कि आपको पुण्य अर्पण करना है। एकादशी वाले वीडियो के दिन आप देख लेना, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और जिन्होंने नई वीडियो देखा है देख लेना, इसी वीडियो के पहले है। इस दिन न पुण्य अर्पण कैसे करना चाहिए वह मैंने सब बताया है। तो पुण्य अर्पण करने आदि के बाद आप न दान करना। क्या दान करना है कि कच्चा सीधा सामान यानी कच्चा चावल आप दान कर देना, अथवा तो कच्चा अनाज कुछ भी आप लोग दान कर सकते हैं दक्षिणा सहित। ठीक है, ये एक व्रत का ही अंग है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको। यदि आप पका हुआ भोजन बनाकर भी किसी गरीब गुरबों को खिला सकते हैं, भूखे असहाय को खिला सकते हैं, तो वह भी आप लोग कर सकते हैं। यदि कोई सत्पात्र सदाचारी ब्राह्मण हो अथवा तो आपके गुरुजी का आश्रम हो तो वहां पर भी आप लोग ये दान पुण्य कर सकते हैं। वहीं पर नारद पुराण में वर्णन आता है कि आप इस दिन ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराएं। मीठे भोजन में क्या हो गया? मालपुआ हो गया अथवा तो दही भात हो गया, उसके अंदर चीनी डाल दिया। कुल मिलाकर चीनी का समावेश होना चाहिए। ये अखंड द्वादशी के दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर उसके साथ उनको भी दक्षिणा दें जिनको भी आप भोजन कराएं, चाहे गरीबों को कराएं, चाहे सदाचारी स्वज्ञ ब्राह्मणों को कराएं। लोग सोचते हैं कि हम गरीबों को क्यों कराएं? आप उसके गरीब मत देखिए, आप उसे दरिद्र नारायण देखिए। भगवान नारायण ही इस रूप में बैठे हुए हैं, है ना। ये हमारी सनातन संस्कृति की महानता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि सप्त जन्मनि यत् किंचिन मया खंड व्रत कृतम भगवन् त्वत्प्रसादेन तद खंड मिहास्तु में। इसका अर्थ है कि दान करते समय जब भी आप लोग, जो मैंने आपको चीज वस्तु बताई, दान करते समय आपको ना भगवान से ये प्रार्थना करनी है। या तो आप ये श्लोक पढ़ लेना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने अभी पढ़कर आपको बताया, अथवा तो आप हिंदी में ही अपनी ही भाषा में भगवान से कह देना, क्योंकि भगवान न सभी भाषाओं को जानते हैं, आपके भावों को जानते हैं। तो आप कह देना जो शास्त्र में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि हे भगवान, 7 जन्मों में मैंने जो भी खंडित
यानी अधूरे व्रत किए हों, आपकी कृपा से वे सब मेरे लिए अखंड यानी पूर्ण हो जाएं। अब देखिए यहाँ पर ये अग्नि पुराण में ये प्रार्थना आती है अखंड द्वादशी के लिए, ठीक है। वहीं पर नारद पुराण में प्रार्थना आती है 100 जन्मों के व्रत खंडित जो हुए हों वह सब पूरे हो जाएं। शत जन्मसु यत किंचिन मया खंड व्रतम कृतम, ये नारद पुराण का श्लोक मैंने आपको बताया है। भगवन् त्वत् प्रसादेन तद अखंड मिहास्तु में, हे भगवान मैंने जो 100 जन्मों में कुछ भी खंडित यानी अधूरे व्रत किए हों, यानी मेरा नियम कभी टूट गया हो, कभी मेरा व्रत टूट गया हो, तो कृपा करके वह सब आप अखंड करिए, यानी आप उसे पूर्ण करिए, उसका संपूर्ण फल हमें प्रदान करिए। अग्नि पुराण में 7 जन्मों का वर्णन आता है और नारद पुराण में 100 जन्मों का वर्णन आता है। कई सारे पुराणों का अध्ययन करने के बाद 4-5 पुराणों में वर्णन आता है ना, तो कई सारे पुराणों को मिलाकर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप लोग 100 जन्मों का ही प्रार्थना कर लेना भगवान से, ठीक है, कि हे भगवान 100 जन्मों में हमारा जो भी व्रत टूटा हुआ हो आप यह दान के माध्यम से उसे पूर्ण करिए, इस निमित्त हम आपको दान कर रहे हैं। जरूर आप लोग दान करना, ठीक है, दान की ही विशेष महिमा है इसके अंदर। फिर आगे कह देना भगवान को, यथा अखंडम जगत सर्वम त्वमेव पुरुषोत्तम तथा अखिलान्य खंडानि व्रतानि मम सन्तु वै। इसका अर्थ है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे जनार्दन, हे दामोदर, कोई भी भगवान जिसको भी आप मानते हो उनका नाम ले लेना, कि जिस प्रकार यह संपूर्ण जगत अखंड है और आप भी अखंड हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त व्रत भी अखंड यानी पूर्ण हो, पूर्ण हो। इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना कर लेना, ठीक है। इसको ना आपको ना 1 साल तक कंटिन्यू रखना है। ध्यान देना आप लोग, ये 1 दिन का व्रत नहीं है। जी हाँ, शुरुआत आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर हर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपको दान करना है और यही प्रार्थना करना है। 1 वर्ष कर लेंगे ना तो 100 जन्मों के जितने भी व्रत आपके खंडित हुए हैं, जितने भी नियम करते करते आपके छूट गए हैं, है ना, तो वह सब पूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम आप लापरवाह बन जाना, फिर अरे भैया आज नियम नहीं किया कल नियम कर लेंगे, आज भगवान का नाम नहीं लिया कल परसों ले लेंगे, फिर मार्गशीर्ष तो आ ही रहा है फिर हम अखंड व्रत कर लेंगे। नहीं, ये जाने अनजाने में हुए अधूरे व्रतों और नियमों को जो खंडित हो जाते हैं उनके लिए यह प्रायश्चित है, ठीक। तो 1 वर्ष आपको कैसे करना है, हर एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है शुक्ल पक्ष की, ठीक है, उसके अंदर आपको दान करना है। ब्राह्मण को कर दें अथवा तो गरीबों को खिला पिला दें और ये प्रार्थना करें, बस इतना ही करना है आपको। हाँ, लेकिन आपको ना शाम तक नक्त व्रत करना है, यानी शाम तक आपको व्रत उपवास करना है, शाम के बाद आपको भोजन करना है। तो व्रत उपवास दिन भर में जो भी आप करेंगे, यदि आवश्यक हो तो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर कार्तिक में इसका उद्यापन करना है। कब करें, कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप इसका उद्यापन कर देना। उद्यापन में भी आपको अधिक कुछ नहीं करना है, उद्यापन में भी आप ऐसे ही दान पुण्य करना। द्वादशी के दिन तो आप करेंगे ही, पूर्णिमा के दिन भी आप लोग दान पुण्य कर देना और प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान इस दान के माध्यम से मैंने उद्यापन कर लिया है, ठीक। अब कहीं पे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, कहीं पर आपको ब्राह्मण मिलते भी हैं तो कोई नशा आदि करने वाले मिल जाते हैं, है ना, कई, मैंने इसीलिए सदाचारी शब्द जोड़ दिया है। या तो कहीं विदेशों में लोग बोलते हैं कि हमको गरीब नहीं मिलते हैं, तो कहीं भी आपको मंदिर दिख जाए, कोई जरूरतमंद दिख जाए तो वहां भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। यदि आपने किसी महापुरुष को गुरु वर्ण किया है तो उनके आश्रम में भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, उद्यापन तक का मैंने आपको व्रत बता दिया। यहाँ पर अग्नि पुराण में एक वर्णन आता है कि लवणम मार्गशीर्षेतु कृष्णम अभ्यर्चयो नरः ददाति शुक्ल द्वादश्याम स सर्व रसदायकः। इसका अर्थ आप समझिए कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की भली भांति पूजा करके शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नमक का दान करता है, वह समस्त रसों का दाता बनता है। इसका अर्थ है कि उसके जीवन में सभी प्रकार का सुख आने लग जाता है। तो क्या करना, आप इस दिन मार्केट से खड़ा नमक ले आना, पिसा हुआ नमक नहीं दान करना चाहिए,
खड़ा नमक ही दान किया जाता है। तो इस दिन आप नमक ले आना ढेर सारा, आसपास कहीं गौशाला देख लेना और उसी गौशाला में दान कर देना, क्योंकि गायों के उपयोग में खड़ा नमक आ जाएगा, है ना। अब यदि आपके पास आसपास गौशाला नहीं हो तो आप लोग पता करें, भारत भर में बहुत सारी गौशालाएं हैं, वहां भी आप लोग दान कर सकते हैं। बस नमक का आपको दान करना है। इससे क्या होता है कि जीवन में समस्त सुख और स्वाद हमको प्राप्त होता रहता है ना। सुख की कमी हमको नहीं रहती है। ये छोटे छोटे प्रयोग ना बड़े ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, आप लोग जरूर किया करना इसे। ये मैंने आपको बता दिया कि इस दिन आपको क्या क्या करना है, दान कैसे करना है, व्रत उपवास कब तक करना है, ठीक है। अब देखिए, इस ग्रंथ में ऋषि दुर्वासा जी बता रहे हैं कि इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी जी ने किया था, देवी पृथ्वी जी ने किया था, है ना। जो मनुष्य उक्त विधान से यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्य तपा, उसका पवित्र फल मैं बताता हूँ, सुनो। यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाएं, यानी ढेरों हजारों मुख मेरे हो जाएं, तथा ब्रह्मा जी की आयु जैसी मेरी लंबी आयु हो जाए, है ना, सुलभ हो जाए, तो संभव है कि इस धर्म का फल मैं किसी प्रकार आपको बतला सकूं। इस द्वादशी के व्रत का फल इतना है कि यदि ब्रह्मा जी जितने मुझे खूब सारे मुख मिल जाएं, ब्रह्मा जी जितनी आयु मिल जाए, तब मैं कुछ बतला पाऊंगा, वो भी पूरा नहीं बतला पाऊंगा। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं होती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का संवरण करने लगते हैं तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुनः ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो वह एक महान दिव्य पुरुष होकर उभरता है, तपस्वी अथवा राजा के पद को प्राप्त होता है। सकाम अथवा तो निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके इस लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यदि इस लोक में कोई दरिद्र हो तो उसको यह व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। हे महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। अब प्राप्य वस्तु प्राप्य बनाने की जिसमें सामर्थ्य है, वैसे इस मत्स्य द्वादशी को निरंतर करे। इस द्वादशी का नाम ना मत्स्य द्वादशी भी है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर ना भौम प्रदोष व्रत भी है। तो देखिए, जो लोग व्रत उपवास करेंगे ना तो उनके दो दो व्रत हो जाएंगे एक साथ। एक तो भौम प्रदोष व्रत भी हो जाएगा और दूसरा द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा। और दोनों ही व्रत ना ये शाम के सूर्यास्त तक ही किए जाते हैं, यानी शाम की संध्या तक ही किए जाते हैं। पूजन जब तक आप नहीं कर लें शाम का, तब तक ही किया जाता है। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो ऐसा व्रत आप जरूर करिएगा, साथ में द्वादशी भी मिल जाए, भौम प्रदोष व्रत भी मिल जाए। भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल देवता खूब राजी होते हैं, इसीलिए इसकी खूब महिमा है। मंगल देवता यदि राजी होते हैं ना तो ये ऋण हरता देव माने गए हैं। आपके जीवन में जितने भी ऋण हैं उसका हरण कर लेते हैं, लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है ये भौम प्रदोष व्रत करने से, ठीक है। तो शाम के समय शिव जी का आप लोग पूजन कर लेना। पूजन नहीं करना आता हो तो एक लोटा जल तो आप लोग चढ़ा ही सकते हैं, है ना। और पंचमुखी दिया जला देना शिवलिंग के पास, घर में भी जला सकते हैं, शिव मंदिर में भी जला सकते हैं। एक ही दिए में 5 बत्तियां निकली हों, उन 5 को आप लोग जला देना, ठीक है। शिव जी के पास रख देना। आपके ऊपर यदि कर्जा हो अथवा तो जो भी समस्या हो, शिव जी के आगे आप प्रार्थना करना। प्रदोष व्रत अपने आप में खूब महिमा रखता है और साथ में द्वादशी मिल जाए तो मानो शिव जी और विष्णु जी की आराधना हमने एक साथ कर ली, ठीक। तो दिन याद रखिएगा, 2 दिसंबर 2025 ये अखंड द्वादशी, इसका जरूर लाभ लीजिएगा। बाकी समय समय पर मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ कि कौन सी तिथि है। जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया उसका भी नोटिफिकेशन में डाल देता हूँ व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप का चैनल भी अपना चलता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ऐसे ही जुड़ जाइएगा, उसके अंदर समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।